साथियों, चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, शौर्य, त्याग, बलिदान और बड़प्पन की धरोहर माना जाता है। प्राचीन काल में राजस्थान मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित हुआ करता था। पहला भाग मेवाड़, जो खनिज संपदा, वन संपदा एवं प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर था, और दूसरा है रेत से भरा हुआ मारवाड़। तो साथियों, आज हम बात करेंगे चित्तौड़गढ़ किले की। इस किले का निर्माण 7वीं शताब्दी में महाराजा चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टूरिज्म प्लेस XYZ और मैं हूं दिनेश रावत। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको सूरजपोल तथा चित्तौड़ के प्राचीन रणभूमि के दर्शन करवाएंगे और संपूर्ण जानकारी बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टूरिज्म प्लेस XYZ और मैं हूं दिनेश रावत। साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि आज के इस वीडियो में हम आपको चित्तौड़गढ़ किले में मुख्य रूप से सूरजपोल और चित्तौड़गढ़ के प्राचीन रणभूमि की यात्रा करवाएंगे और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं, यह चित्तौड़गढ़ का सूरजपोल और इसके आसपास का क्षेत्र है जहां पर हजारों की संख्या में पर्यटक आए हुए हैं। और साथियों, आप देख सकते हैं, यह प्राचीन काल का चित्तौड़ का रणभूमि या बैटलफील्ड कहलाता था। यानी कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर आक्रमण किया था तो अपना कैंप सामने आप जो जगह देख रहे हैं यहाँ पर स्थापित किया था। साथियों, यह जो भूमि आप देख रहे हैं प्राचीन काल में इस चित्तौड़गढ़ किले की रणभूमि हुआ करती थी। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस सूरजपोल के आजू बाजू पत्थरों से बनी हुई काफ़ी ऊंची दीवार है और सेफ्टी के लिहाज से आप देख सकते हैं इस दीवार में भी ढलान है और छोटे छोटे छेद दिए गए हैं जिसमें दुश्मनों पर वार करने के लिए तीर चलाने की जगह दी गई है और नीचे वी शेप में गैप है। जब उनके पास हथियार या तीर ख़त्म हो जाते थे तो इस वी शेप से गर्म पानी और गर्म तेल को डाला जाता था जिससे कि दुश्मन जल जाए और भाग जाए। और सामने आप देख सकते हैं, यह यहाँ का युद्ध भूमि या रणभूमि है जिसे बैटलफील्ड भी कहा जाता है। और सामने आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर नज़ारा, शानदार व्यू। और यहाँ पर जो आप सामने छोटी छोटी पहाड़ियाँ देख रहे हैं, यह अरावली की पहाड़ियाँ हैं और चारों ओर हरा भरा पेड़ पौधे और यहाँ का वातावरण है। और ऐसा कहा जाता है कि सामने जो छोटी पहाड़ी है वह एक लेटे हुए इंसान की तरह दिखाई दे रहा है। और इस दुर्ग से, इस किले की बाउंड्री से हम दूर का व्यू बहुत ही सुंदर तरीके से देख सकते हैं। और ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं यह 13 किलोमीटर लंबाई में आड़ी टेढ़ी और ऊपर नीचे फैली हुई है।
और वर्तमान समय में यह वन विभाग के पास मौजूद है। और इस किले का निर्माण महाराजा चित्रांगद मौर्य ने सन 7वीं शताब्दी में करवाया था। साथियों, प्राचीन काल में आवागमन के लिए हाथी और घोड़े का उपयोग किया जाता था और उसी के हिसाब से किसी भी किले का स्लोप बनाया जाता था। तो उसी प्रकार से इस किले का स्लोप जो है वो 45 डिग्री के झुकाव पर है। और सामने आप देख सकते हैं यह रणभूमि या बैटलफील्ड है जहां पर युद्ध हुआ था। और ऐसा कहा जाता था कि जो किले के गेट बनाए जाते हैं उस पर कीलें लगाई जाती थी जिसे अंकुश कहा जाता है। और जब हाथी के माध्यम से उन गेटों को या अंकुश वाले गेटों को तोड़वाने का प्रयास किया जाता था तो हाथियों से भी विफल रहता था और यह सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता था। और साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी पर्यटक आए हुए हैं, इस सुंदर दृश्य को निहार रहे हैं और मन में एक अद्भुत खुशी समाहित कर रहे हैं। और ये छोटे से बच्चे और काफ़ी यहाँ पर बड़ा ग्रुप आप देख सकते हैं। और साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो पुरानी धरोहरें हैं उन्हें संभाल कर रखने का हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। और इन धरोहर को हम दोबारा से नहीं बना सकते हैं क्योंकि आज का विज्ञान प्राचीन विज्ञान से काफ़ी कमज़ोर माना जाता है और प्राचीन विज्ञान काफ़ी मजबूत हुआ करता था। और साथियों, आप देख सकते हैं ये सामने की तरफ का अभी दूसरा प्रवेश द्वार है। वैसे इस प्रकार से यहाँ पर 7 द्वार हुआ करते थे, लेकिन सिर्फ फर्स्ट और सेकंड यानी कि सूरज पोल और ये दूसरे नंबर का गेट ही अस्तित्व में है, बाकी जर्जर हालात में खंडित है। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने जब रानी पद्मिनी को प्राप्त करने की चाहत में इस किले पर आक्रमण करना चाहा तो उसे कुछ नहीं प्राप्त हो सका और निराशा हाथ लगी। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन गेटों को तोड़ दिया जाए और उन्होंने 7 गेटों को ध्वस्त किया, खंडित किया और फिर वापस चले गए। और उसके पश्चात महाराणा कुंभा ने इस गेट को यानी सूरज पोल को पूर्णतः बंद कर दिया और उसके बाद उन्होंने पीछे से जो वर्तमान का एंट्री गेट है उन गेटों का निर्माण करवाया। और वर्तमान समय में यानी आज के समय में हम उन्हीं 7 गेटों से एंटर करते हैं और यह बैक पॉइंट कहलाता है या बैक पीछे का गेट कहलाता है, जो कि एग्जिट पॉइंट जिसे हम कह सकते हैं। और साथियों, ये जो चित्तौड़गढ़ आप देख रहे हैं और दूर का व्यू देख रहे हैं तो यहाँ पर जिप्सम और डोलामाइट का भंडार पाया जाता है। और यहाँ पर सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्रियाँ, चाहे वो कोरोमंडल किंग हो, आदित्य बिरला का बिरला सीमेंट हो या जेके सीमेंट हो, सभी के प्लांट सामने लगे हुए हैं। और साथियों, इस दीवार में सेफ्टी के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण सावधानियां रखी गई है, बनाए गए हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।